नमस्कार। आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल आयुर्वेदिक विरासत। हम कई तरह के आयुर्वेदिक औषधियों के बारे में चर्चा करते रहते हैं, कई रोगों के बारे में बातचीत करते रहते हैं। आज इसी क्रम में हम बात करेंगे गठिया की। गठिया की व घुटनों के दर्द, विशेष दर्द की, मतलब जो घुटनों में सूजन आ जाती है, जिसमें कहते हैं हड्डी बढ़ाई है, उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। कृपया हमारा वीडियो अंत तक देखें, जिससे गठिया के बारे में पूर्ण जानकारी प्राप्त हो सके। दर्द कहीं का भी हो दुखदायक होता है, किंतु अगर जोड़ों का दर्द है तो उसमें विशेष कष्ट होता है, क्योंकि हमारे शरीर के पूरे हलन चलन का श्रेय हमारे जो जोड़ होते हैं उन्हीं में निर्भर करता है। इसके कई कारण हैं। आमतौर पर शरीर के किसी भी हिस्से में सूजन, दर्द, पीड़ा, टेढ़ापन समान रूप से दुख देता है, पर जब हमारे जोड़ों में, गांठों में दर्द होने लगता है तो रोजमर्रा के काम भी प्रभावित होते हैं और कष्ट भी बहुत होता है। परंतु जब डॉक्टर के पास जाते हैं, एक्सरे कराते हैं, तो पाया जाता है कि हड्डी बढ़ गई है या हड्डियों में स्थान कम हो गया है। इसके लिए हड्डियों में आपस में रगड़ होने से जो दर्द होता है वो बहुत ही कष्टदायक होता है, जो चलने फिरने में पूर्ण रूप से असमर्थ बना देता है। कहते हैं कि एक अवस्था के बाद हमारे शरीर का विकास होना बंद हो जाता है, तो फिर ये हमारे बुढ़ापे में, वृद्धावस्था में हड्डियां क्यों बढ़ जाती हैं? तो दरअसल हड्डियां नहीं बढ़ती हैं जब हमारे पेट में बहुत अच्छा पाचन नहीं होता और आमरस हमारे शरीर में अपच रूप में रहता है और मल के द्वारा भी नहीं निकल पाता है, तो वही हमारे खून में, रक्त में घुल करके पूर्ण शरीर में फैलता रहता है। और जहां जहां संधियां होती हैं, जहां जहां पर जोड़ होते हैं, वहां पर वो जगह पाता है, वहां पे वो पहुंचता रहता है, वहां सूखता रहता है, संधियों में सूखता रहता है और एक लेयर सा बनाता चला जाता है और कठोर होता रहता है। वही धीरे धीरे हड्डी जैसा उसका स्वरूप बन जाता है। तो इसी को जब हमारे चिकित्सक, एलोपैथी के चिकित्सक उसको जब देखते हैं तो कहते हैं हड्डियां बढ़ गई हैं, या जोड़ों के बीच में जो जगह होती है उसमें सकरापन आ गया है, हड्डियां आपस में जुड़ने वाली है, जिससे चलने में विशेष दर्द होता है, रगड़ होती है, घर्षण होता है। गठिया का एक बहुत ही सरल और बहुत ही उपयोगी योग है जो मैं आप सभी के बीच में रखना चाहता हूं। गिलोय, हर, बहेड़ा, आंवला प्रत्येक 10-10 ग्राम लेकर के 650 ग्राम जल में काढ़ा बनाएं और 80 ग्राम जब शेष रहे तो उतार कर, छान कर और 1 ग्राम शुद्ध गुग्गल को खा करके उसके ऊपर से ये क्वाथ पी लेते हैं तो धीरे धीरे गठिया रोग में हमें राहत मिल जाती है। किंतु ये बहुत ही कठिन और हठात रोग है, हड्डियों में जमाव होने के कारण ये बनता है, तो उसमें समय लगता है। धैर्य के साथ इसको करने की आवश्यकता रहती है। इस रोग में एक अन्य प्रयोग भी है, जैसे महायोगराज गुग्गल या महावात विध्वंसन रस। इसे महारसनादि काढ़ा के साथ प्रयोग किया जाता है और खाने के बाद महाशंखवटी खिलाएं तो ये 80 प्रकार के वात दोषों का शमन कर देता है और हमें धीरे धीरे जो गांठों में दर्द है, जोड़ों में दर्द है और बढ़ी हुई यूरिक एसिड है, उसके माध्यम से जो हमें दिक्कत हो रही है, उससे भी हमें धीरे धीरे निजात दिला देता है। किंतु इसके साथ साथ हम एक तेल मालिश भी करें, जहां पे दर्द हो रहा है जोड़ों में, वहां पे मालिश भी करें। जैसे कोई वातनाशक तेल अपने से भी बना सकते हैं, जैसे कि एक मैं अपने यहाँ बनाया करता हूं कि घी, भांग, अदरक, पपीता, उसमें सेंधा नमक, कपूर इत्यादि और कई चीजें मिला करके और उसको मैं धीरे धीरे जला करके उसको तेल सिद्ध करता हूं और उसके बाद में वो महावात नाशक तेल बन जाता है, क्योंकि ये सारी जो भी मैं औषधियां उसमें डालता हूं वो सभी वात को शमन करने की में बहुत अच्छे से सक्षम है और हमारे शरीर में त्वचा के माध्यम से वो अंदर प्रवेश करने में भी सक्षम है। तो इसलिए उस तेल को लगाने के बाद, थोड़ा सा उसकी मालिश करने के बाद सिकाई करके और छोड़ देते हैं तो वहां पे रक्त संचारण भी अच्छा हो जाता है, जिससे धीरे धीरे दर्द में कमी आना शुरू हो जाती है, धीरे धीरे ठीक होना शुरू हो जाता है। किंतु आयुर्वेदिक, ये ध्यान रहे कि आयुर्वेदिक दवाएं किसी वैद्य या चिकित्सक के परामर्श से ही
लेने चाहिए, क्योंकि उनकी मात्रा और वात पित्त कफ प्रकृति के हिसाब से ही उनको बताया जाता है कि ये दवा आपके लिए उचित है, ये नहीं उचित है। तो इसका ध्यान रखते हुए बिना चिकित्सक के परामर्श के कोई भी औषधि प्रयोग इस तरह ना करें। धन्यवाद साथियों।